हम लोग के रोजी रोटी पे तो लात मत मारिए, क्योंकि आप बहुत बोले हैं, किए हैं और हम लोग के लिए अच्छा करिए सर। रहा कि क्या बोलते हैं ये आंदोलन का, तो हम लोग जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं होता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और आगे भी हम लोग इसे सकारात्मक रूप से इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे। जब तक समायोजन का पूरा प्रोसेस नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो अनुबंध के आधार पे काम करते थे, उनको 8 तारीख से पहले उनका सेवा समाप्त कर दिया गया था। बिना कुछ नोटिस दिए उनका सेवा जो है वो समाप्त कर दिया गया था। जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो वहाँ काम कर रहे थे और ऐसे नहीं कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल से वहाँ कार्यरत था, लेकिन उनको बिना सूचना दिए उनको सेवा मुक्त कर दिया गया था। उसके बाद लगातार जो वो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो राजभवन के समक्ष में धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और लगातार वीसी से वार्ता हो रहा है। 2 दौर का वार्ता हो चुका है वीसी से। उसके बाद आश्वासन मिला है कि उनको उसी में समायोजित किया जाए। इनका मांग है कि इनको समायोजन किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो लगातार 45 दिनों से धरना पे बैठी हैं। वीसी से क्या बातचीत हुआ, आज ये यहाँ फॉर्म भर रही हैं और जो कॉलेज हैं वहाँ जमा कर रही हैं। इनका कहना है कि इनको वहाँ समायोजित किया जाए। वीसी से क्या बातचीत हुआ इनसे जानते हैं। आप लोग वीसी से 2 बार मिल चुके हैं, क्या बातचीत हुआ वीसी से? वीसी सर एक बोले फॉर्मेट भर के देने के लिए, उसी का आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं। फॉर्मेट के अनुसार से सारा काम होगा, सारा डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में सबमिट होगा। क्या बातचीत हुआ? आप लोग को वहाँ समायोजन करने का बात समायोजन करने का बात हुआ है जी, समायोजन का बात हुआ है। समायोजन होने का बात हो गया तो फिर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग फॉर्मेट जमा ले रहे हैं। जब तक समायोजन का पूरा प्रोसेस नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। मतलब जब तक आप लोगों को नियुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। रांची यूनिवर्सिटी जितने भी हैं सभी यहाँ पे, सारे कॉलेज के लोग हैं, जितने यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं सारे ही हैं। यहाँ और भी हैं, इनसे भी जानते हैं। आप लोग वीसी से मिले, 2 दौर का बातचीत हो गया है, उसके बाद भी आप लोग आज फॉर्म भर रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हुआ, क्या कुछ हो रहा है? वीसी सर खुद बोले थे कि एक फॉर्म दिया जा रहा है कॉलेज को। सारे प्रिंसिपल से मीटिंग हुआ था, वीसी सर का भी, राज्यपाल महोदय जी से भी। उसके बाद वो ये लेटर जो हम लोग को फॉर्म एक दिया गया है जिसमें नियुक्ति लेटर है, समायोजन के संबंधित है। तो फॉर्म जो गया था प्रिंसिपल सर को गया था, फिर वहाँ से रिटर्निंग यहाँ पे धरना पे हम लोग को दिया गया। उसको भर के यूनिवर्सिटी फिर प्रिंसिपल के पास जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे हम लोग का, और फिर यूनिवर्सिटी वो लेटर जाएगा। यूनिवर्सिटी में मतलब वीसी सर बोले हैं कि हम लोग आप लोग का समायोजन करेंगे और देखा जाएगा कि कौन किस कार्य के है, मतलब जहाँ पे हम लोग काम करते थे वहाँ पे कॉलेज में, उसी के हिसाब से हम लोग को योगदान फिर दोबारा दिया जाएगा। वीसी सर तो ये बोल रहे थे। फिर हम लोग का भी निवेदन है कि सर जितना जल्दी हो सके, हम लोग सड़क पे आ गए हैं तो हम लोग को किया जाए। काहे कि 2 महीना 3 महीना से जितने लोग बैठे हुए हैं उसकी स्थिति भी खराब हो गई है, क्योंकि इसी से पैसा से उन लोग का घर चलता था, खाना पीना है, रोजमर्रा की जिंदगी है। तो हम तो चाहेंगे, निवेदन करेंगे वीसी सर से जितना जल्दी हो सके हम लोग का समायोजन करें। काहे कि हम लोग को पहले भी बोले थे, आश्वासन हमेशा हम लोग कई एक बार गए हैं तो सर बोले भी है कि आप लोग के बारे में हम सोचेंगे और अच्छा करेंगे। तो इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि जब भी हम लोग का अभी फॉर्म दे दिए हैं, इसको 2 दिन के अंदर लाइन अप हम लोग को कर दिया जाए। तो क्या लग रहा है कि सबको समायोजन किया जाएगा, उसका बात हुआ या फिर कुछ उसमें स्क्रूटनी किया जाएगा? नहीं, सारे लोगों का समायोजन होगा, जितने कॉलेज हैं रांची विश्वविद्यालय के अंदर आ रहे हैं सभी को का आश्वासन मिला है। सर खुद बोले हैं अपनी कि हम सबका करेंगे समायोजन। इसमें तो हम लोग को डाउट करने का कोई प्रोसेस ही नहीं बन रहा है। तो जब तक आप लोग को समायोजन और आप लोग काम में नहीं चल जा रहे तब तक आप लोग यहीं बैठे रहेंगे? हाँ, हम लोग को जब तक काम पे बुलाया नहीं जाता है दोबारा डोरंडा कॉलेज में, चाहे जिसका जहाँ पे भी है, नियुक्ति नहीं होता है तो किस आधार पे हम लोग कहाँ जाएंगे? जब हम लोग को सड़क पे लाके बैठा दिया गया, तो जब तक नियुक्ति लेटर नहीं मिलेगा, अब बोला नहीं जाएगा कि आप लोग को यहाँ पे समायोजन हो रहा है, हम लोग का कोई आधार ही नहीं है कि हम लोग वहाँ पे जाके काम करेंगे। और बताया जा रहा है कि कहीं पर और नियुक्ति हुआ है, इस पे क्या बोलूं? अभी तो हमको इसकी जानकारी नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा जानकारी नहीं है सर, लिखित नहीं है, हम देखे भी नहीं है ना, तो हम कैसे बोले। हम तो यही चाहेंगे कि पहले हम लोग का बहाली हो, उसके बाद आपको जितना मन है बहाली कीजिए ना सर, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग के रोजी रोटी पे तो लात मत मारिए, क्योंकि आप बहुत बोले हैं, किए हैं और हम लोग के लिए अच्छा करिए सर, ताकि यश के भागी बने। समायोजन के साथ क्या वेतन वृद्धि की भी बातचीत हुई है? नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, उसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है सर।
जिस आप लोग तनख्वाह पे काम कर रहे थे उसी पे काम कीजिए। सर अब तो वो जब फॉर्म भरा जाता है उसके बाद ही ना हम लोग पूछेंगे, चाहे जानकारी मिलेगा। अभी तो ऐसा कोई रूल रेगुलेशन इसमें नियम नहीं है, इसमें कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि कितना पैसा मिलेगा, क्या होगा, इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है। यहाँ और नॉन टीचिंग स्टाफ है, इनसे भी जानते हैं। आप लोग लगातार वीसी से भी बातचीत कर रहे हैं, 45 दिनों पे यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, क्या बातचीत हुआ वीसी से और आप समायोजन का क्या स्थिति है? देखिए बीसीसी से हम लोग का बातचीत जो हुआ है वो सकारात्मक हुआ है, और उसी को लेकर के जब बैठक हुआ तो उन्होंने बोला कि फॉर्म हम सारे कॉलेजेस में भेज देंगे, और सारे कॉलेज में जो है वो अपने माध्यम से भेज दिए हैं। और हम लोग यहाँ पर जितने भी सदस्य लोग हैं, जितने धरना स्थल में बैठे हुए हैं, लगभग 17 कॉलेज के स्टाफ यहाँ पर बैठ करके फॉर्म भर करके अपने अपने कॉलेज में हम लोग जमा कर रहे हैं। और एक हम उम्मीद करते हैं कि जैसे बीसी सर हम लोगों ने को कहे समायोजन के बारे में बोले थे, उसके ऊपर में सकारात्मक कदम उठा रहे हैं, उठाएंगे, यही मुझे उम्मीद है। आप लोग यहाँ कब तक बैठिएगा जब तक समायोजन ना हो जाए तब तक? देखिए हम लोग तब तक अभी हमारा आंदोलन जो है वो जारी रहेगा, जब तक हम लोगों को जो है अपने अपने जगह में नियुक्ति नहीं हो जाता है, तब तक ये धरना जो है अनिश्चित काल तक हम लोग रहेगा हम लोग का। यही फॉर्म का फॉर्मेटेशन यही जमा? हाँ, इसी तरह का फॉर्म है, और ये फॉर्म है ना, आपका हिंदी में भी है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में शुरू जो फर्स्ट पेज है वो इंग्लिश में है, और सेकेंड पेज है वो हिंदी में दिया गया है हम लोगों को। और इसी को भर करके अपनी सारा विस्तृत जानकारी जो है वो हम लोग यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं। और इसके ऊपर में फिर वो लोग बोले हुए हैं कि प्रत्येक शनिवार को हम लोग बैठक रखेंगे, और उसका लगभग अभी सप्ताह या 15 दिन के अंदर में ही वो लोग निर्णायक रूप ले लेगा। ठीक है। जो बातचीत हुआ है उसमें जहां आप लोग काम कर रहे थे वही कॉलेज में दिया जाएगा या फिर कॉलेज चेंज? जैसे बोले हुए हैं कि जिस जगह में हम लोग का नियुक्ति हमारा है उसी जगह में ही हमारा नियुक्ति होगा, ऐसा करके बोले हुए हैं। और आगे हम भी जैसे आपका बीसी सर का निर्देश रहेगा हम लोग स्वीकार करेंगे। यदि आप लोग का सभी लोग का समायोजन अगर नहीं होता तो आगे का कदम क्या होगा? देखिए हमको यकीन नहीं, पूरा विश्वास है, और हम लोग को बहुत बड़ी मांग हम लोगों ने नहीं किया है। और लगातार हम लोग जो कई सालों से हम लोग जो यूजी पीजी का काम करते आए हैं, और भी संगठन का जितने भी है हम लोग यूनिवर्सिटी का सारा काम करते आए हैं। और हम लोग ये जैसे विश्वास दिलाया गया हम लोगों को, और विश्वास के द्वारा ही हम लोग फॉर्म को भर रहे हैं। और रहा कि क्या बोलते हैं ये आंदोलन का, तो हम लोग जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं होता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और आगे भी हम लोग सकारात्मक रूप से इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे। क्या वीसी से समायोजन के साथ में पे स्केल को भी कुछ बातचीत हुआ है? देखिए पे स्केल को लेकर के हम लोग आगे बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन बीसी सर बोले हैं कि आप लोगों का भी एक अच्छा जो सम्मानजनक मानदेय आप लोगों के लिए हम लोग करेंगे जरूर। मतलब मानदेय में हाँ, वो उसमें भी बोले हुए हैं कि हम सम्मानजनक जो अभी का जो है उसके अनुसार से हम सम्मानजनक जो है मानदेय हम लोग आप लोग प्रोवाइड करेंगे। देखिए ये जो है अंगीभूत महाविद्यालय जो रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, यहाँ 45 दिनों से लगातार धरने में बैठे हुए हैं। अब इनको बीसी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ये जहाँ काम कर रहे थे वहीं इनको समायोजन किया जाएगा, और ये बाकायदा फॉर्म भर के अब फिल करके कॉलेज में जमा कर रहे हैं। वहाँ के बाद यूनिवर्सिटी में जाएगा फॉर्म जाने के बाद इनको वहाँ नियुक्ति दिया जाएगा, जहाँ ये काम कर रहे थे वहीं इनको नियुक्ति दिया जाएगा, ऐसा वीसी के द्वारा आश्वासन मिला है। वीसी से बातचीत हुआ है, उसके बाद इनको वहीं समायोजन किया जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि जब तक इनको काम में नहीं बुला लिया जाता है कॉलेज के द्वारा, तब तक ये यहीं पे बैठे रहेंगे। आप देख सकते हैं ये लगातार यहाँ 45 दिनों से बैठे हैं और धरने पे बैठे, राजभवन के समक्ष धरने पे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक इनको कॉलेज नहीं बुला लेता है काम करने के लिए, तब तक ये यहीं बैठे रहेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। रांची विश्वविद्यालय के द्वारा इनको फॉर्म दिया गया है, समायोजन के लिए इनको फॉर्म भरवाया जा रहा है। ये जो फॉर्म है ये भरवाया जा रहा है, लेकिन यदि इस फॉर्म को गौर से देखिएगा, इस फॉर्म में रांची विश्वविद्यालय का कहीं पे भी नाम नहीं है। इनको रांची विश्वविद्यालय द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है कॉलेज से, लेकिन रांची विश्वविद्यालय का इस फॉर्म में कहीं पे भी नाम नहीं है। यदि ये फ्रंट पेज है, इसमें इंग्लिश में पूरा फॉर्म जो है फॉर्मेट जो इंग्लिश में है, लेकिन इसमें रांची विश्वविद्यालय कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। और यदि सेकेंड पेज जो है हिंदी में दिया हुआ है, इसमें भी रांची विश्वविद्यालय का कहीं पे भी नाम नहीं दिया गया है। यदि आप इस फॉर्म को गौर से देखिएगा तो कहीं पे भी रांची विश्वविद्यालय का नाम नहीं है, और इसलिए ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ है इनको भरोसा नहीं हो पा रहा है कि वाकई में रांची विश्वविद्यालय इनको
ये जो फॉर्म है इसका मान्यता होगा या नहीं होगा, ये अभी भी संशय में बने हुए हैं और इनको डर है कि कहीं रांची विश्वविद्यालय इसको खारिज ना कर दे। इसमें रांची विश्वविद्यालय कहीं पे भी नाम नहीं है, तो क्या आप लोगों को डर है कि कहीं वो खारिज ना हो जाए? थोड़ा हम लोग को तो डर तो है, लेकिन हम लोग जैसे वीसी सर के ऊपर में हम लोग विश्वास किए हुए हैं और हम लोग यही विश्वास करते हैं कि वो धोखा नहीं मिलेगा हम लोगों को। और ये फॉर्म जो आया है तो रांची विश्वविद्यालय से आया है और हम ये विश्वास कर रहे हैं, विश्वास के ऊपर में ही सब टिका हुआ है। बस बाकी आगे है ना, बाकी बात हम लोग आगे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। हम लोग देखिए, ये कह रहे हैं कि इनको विश्वविद्यालय में और वीसी में इनको पूरा तरीके से विश्वास है कि इनके साथ में धोखा ना हो, इनको समायोजन किया जाए। ये लगातार यही मांग कर रहे हैं, समायोजन का ही ये मांग कर रहे हैं कि इनको किसी प्रकार समायोजन किया जाए, क्योंकि ये लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम कर रहे हैं। कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल से काम कर रहा है और अभी इनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? इसके लिए ये लगातार यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। इनको फॉर्म मिला है और इनको विश्वास है कि इनका कुछ अच्छा ही होगा, इनके फेवर में ही वीसी और रांची विश्वविद्यालय काम करेगा। आप बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।